नमस्कार साथियों, मैं पंकज, हमारे यूट्यूब चैनल बुद्धम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अभी आप देख रहे हैं कि हाजीपुर में हूं और यहां पे सभी बैंक कर्मी पैदल मार्च कर रहे हैं। पैदल मार्च का दृश्य देखने लायक है। सभी बैंक कर्मी यहां पे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से आग्रह करता हूं कि आप थोड़ा दिखाइए। मोदी तेरी जागीर नहीं, मोदी तेरी जागीर नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। निजीकरण बंद करो बंद करो। अरे निजीकरण धोखा है, अरे निजीकरण धोखा है। धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी साहब बंद करो बंद करो बंद करो। मोदी साहब बंद करो बंद करो। वीडियो ले इधर आइए। वीडियो ना हो खाओ ओ हो तो देश की संपत्ति बेचेगा, देश की संपत्ति बेचेगा, देश की संपत्ति बेचेगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। आंदोलन का दूसरा दिन और ये सड़क जाम, पैदल मार्च और लगातार बैंक कर्मी के साथ साथ गरीब गुरबे एवं स्थानीय लोग, सभी लोग लगे हुए हैं, सभी लोग त्रस्त हैं। और ये त्रस्ती का सिर्फ एक कारण है, निजीकरण। निजीकरण पे ही सभी मार चल रही है। पूरे भारत में निजीकरण का ब्यार चल रहा है और उस निजीकरण के ब्यार को झेलने के लिए सभी साथी एवं जितने भी हमारे नए नवयुवक जो पढ़े लिखे इंसान हैं, जो अभी मैट्रिक इंटर बीए एमए करके तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खतरा मंडरा रहा है। और इस खतरा को झेलने के लिए जो बैंक कर्मी जो हैं अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं कि जो हमारे आने वाले भविष्य है उनके साथ समस्या ना हो। आइए मैं जानता हूं कि ये भविष्य के छोटे छोटे बच्चों एवं जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं जो बैंक के पैसे से लाभ लेते हैं, उनको किस तरह से देख रहे हैं। आइए सर, आपका स्वागत है। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं? कुमार गौरव सर। देखिए, निजीकरण तो एक बहाना है, देश को गुलाम बनाना है। देश की जो संपत्ति है उसको धीरे धीरे करके एक साजिशतन कॉर्पोरेट हाथों में जा रही है। पहले एक गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, जनता के कंट्रोल में था, जिसको अब एक पूंजीपतियों के साजिश रूप में फेज बाय फेज करके इसको बेचा जा रहा है। मतलब इनडायरेक्टली कहा जाए तो देश को बेचा जा रहा है। बैंकों में अगर निजीकरण हुआ तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, क्योंकि निजी क्षेत्रों में आरक्षण नहीं है। बैंकों का निजीकरण हुआ तो आपको जो सर्विस मिलती है लो कॉस्ट, वो हाई कॉस्ट होगा। बैंकों में अगर निजीकरण हुआ तो आपकी जो गाढ़ी कमाई है उस पर इंटरेस्ट रेट जो मिलता है बैंकों में, सरकारी बैंकों में, वो कम मिल जाएगा। निजीकरण की मोनोपोली होगी। अभी जो निजी बैंक है वो जो इंटरेस्ट ले रही है हम लोगों से कुछ ज़्यादा लेती है और देती कम है। वो इसलिए क्योंकि हमारी सरकारी बैंकों का एग्जिस्टेंस है, ये हमारी अस्तित्व की लड़ाई है, हम लोगों की 135 करोड़ लोगों की लड़ाई है। सर, हमको ये बताइएगा, थोड़ा सा जनता जो देख रही है वो ये जानना चाहती है कि आखिर जो अभी जो सरकारी बैंक है उसमें खाता कैसे खुलता है और कितने पैसे से खुलता है, और प्राइवेट बैंक जो अभी है उसमें कितने से खाता खुलता है, उसका क्या प्रोसीजर है, चूँकि जो जनता है वो जानना चाहती है। देखिए, सरकारी बैंकों में गांव की शाखा में अलग मिनिमम बैलेंस है, शहरों की बैलेंस है, लेकिन हमारे यहाँ जनधन खाता जो खुलता है वो 0 बैलेंस पे खुलता है। और हमने देश में सबसे ज़्यादा 95% से भी ज़्यादा जनधन खाते हमने खोले हैं। हमने अभी पीएम स्वनिधि के तहत जो वेंडर लोगों का जो 10,000 का लोन दिया है सिर्फ हमने दिया है, प्राइवेट बैंकों ने नहीं दिया। और हम प्राइवेट बैंकों का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सरकारी बैंकों का निजीकरण करने का विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों का कन्फ्यूजन है कि हम प्राइवेट बैंकों का विरोध कर रहे हैं। जी नहीं, हम सरकारी संपत्तियों के निजीकरण के विरोध में हैं, जो कि देश की जनता की गाढ़ी कमाई से बनाई गई है और ये सालों साल मिल के बनाई गई है, एक दिन में खड़ी नहीं कर गई है।
कुछ महिला बैंक कर्मी भी हैं यहाँ पे और लगातार इस प्रोटेस्ट में भाग ले रही हैं। और ये दुर्भाग्य है कि लगातार कभी किसान आंदोलन तो कभी रेलवे कर्मचारी तो कभी एयरपोर्ट तो कभी, ये एक दुर्भाग्य है अपने भारत का। रात में लोग सोता है और दिन में डर लगता है कि पेपर में क्या पढ़ लेंगे, कोई ठीक नहीं है। बहुत ही गहमा गहमी भरी स्थिति है। मैं जानने का प्रयास करूँगा, बहुत से महिला साथी भी हैं मेरे साथ, मैं उनसे जानूँगा कि वो किस नज़रिए से देखते हैं इस। अभी जैसे सरकार महिला सशक्तिकरण पे जोर देती है और एक तरफ हम लोग जो जिन्होंने मेहनत से हम ये सरकारी नौकरी प्राप्त की है उसको भी छीन लेना चाह रही है। हमारे भविष्य का क्या होगा? ये लोगों को भटकाया जा रहा है, निजीकरण के फायदे बताकर लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। जब निजीकरण का मोनोपोली हो जाएगा, सब जानते हैं कि अभी निजीकरण प्राइवेट अस्पताल के क्या चार्ज होते हैं, अभी जब निजीकरण हुआ है रेलवे का तो क्या चार्ज हो गया है। अभी आप प्राइवेट बैंक में मिनिमम बैलेंस 10,000 रखना होता है, उस पर इतना कटौती होता है। हम लोग फ्री सर्विस देते हैं। अभी लेटेस्ट प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, उसके आंकड़े देखिए, प्राइवेट बैंक ने कितने किए और हमने कितने किए हैं। इससे ये आंकड़ा सिद्ध हो जाएगा कि हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं। हमारा व्यवसाय करना धर्म नहीं है, हम समाज के लिए हैं और इस समाज के हित के लिए हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं। सीधे तौर पे कहना है कि मैं समाज के लिए तत्पर खड़ी हूँ और कहीं ना कहीं से ये बहुत बड़ा मैसेजेस है। और जो भी हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सही से समझे और देखें कि आखिर लोग जो है सो, मैं कुछ कुछ अन्य लोगों से भी जानने का प्रयास करूंगा। वो ये ग्राहक है, इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा। सर आप बैंक कर्मी हैं या हम जनता हैं सर जी। जी सर, आप ये बैंक अभी आप इस प्रोटेस्ट में भाग लिए हुए हैं, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या निजीकरण हम देखे कि यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, लगातार हर चीज़ में प्रोटेस्ट हो रहा है। ये जो गवर्नमेंट है क्या कर रही है आम जनता के साथ में, आम जनता के साथ में क्या कर रही है। हमारे पास में कमाने का जो साधन है, जो सरकारी बैंक होती है SBI, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, उसमें हम लोग पैसा अपना जमा करते हैं, जनधन योजना में जमा करते हैं, कुछ पैसा बचाते हैं। अब तो ये सरकार इस तरह से कर रही है, हरकत कर रही है कि हमें अपने पैसा का ही सेफ्टी नहीं होगा। जब इन लोगों का कुछ होबे नहीं करेगा तो हम लोग का क्या कौन गारंटी देगा? जी हाँ, सीधे तौर पे इनका कहना है कि जब मैं अपना पैसा रख रहा हूँ और मेरा जब इन लोगों का सर ठीक नहीं है, जो बैंक कर्मी है, तो मैं किस खेत का मूली हूँ। ये सीधे तौर पे कहना है। जनता भी क्षुब्ध है और कहीं ना कहीं से सर आपका क्या नाम है सर? मणिशंकर कुमार। सर आप क्या हैं सर? हम तो कस्टमर हैं। जी, आप क्या देख रहे हैं सर इस जो निजीकरण के खिलाफ में आज सर ये किया गया है, इसके सर आप एकदम इनका जायज़ मांग है। निजीकरण होने से पब्लिक, कस्टमर, अधिकारी सबको परेशानी। एक एक चीज़ का नया नया चार्ज लिया जाएगा। जो प्राइवेट बैंक अभी ले रही है, सरकारी बैंकों में भी वही किया जाएगा। आप बैंक में जाइएगा, सीधा कहावत है कि आपका फोटो देख, सरकार कहती है कि मैं विकास कर रहा हूँ, निजीकरण करके विकास कर रहा हूँ। इससे विकास नहीं होने वाला है, इससे विकास नहीं होने वाला है। आइए कुछ और महिलाएं हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा। मैम आप बताइए, ये निजीकरण के विरोध में आप दूसरा दिन आज बैठे हैं। हाँ सर। और आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी या आपको और कुछ बृहद लेवल से करने की जरूरत है? हम लोग निजीकरण के बैंक निजीकरण होने जा रहा है, जिसका सरकार ने सूचना दी है, तो उसके खिलाफ हम लोग रोड पे उतरे हैं और इसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और जब तक सरकार ये नहीं मानती है कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन रोक दिया जाए, तब तक हम लोग जहाँ तक हो सके वहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे और ये हमारा लड़ाई जारी ही रहेगा। ये जी सेंट्रल बैंक से एक और सर हैं जो सेंट्रल बैंक से। सर आपका क्या कहना है सर? मेरा नाम प्रभात कुमार सिंह है। मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से बिलोंग्स करता हूं। मेरा ये मानना है कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय देश के लिए सामने जो अर्थतंत्र बहुत बड़ी चुनौती थी। देश के सामने तो अर्थतंत्र बिल्कुल खस्ता हाल हो चुका था। सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि इससे कैसे उभरा जाए। वैसे तब जो है सो ये बैंक जो है सो
कुछ धन्ना सेठों के हाथ में गिरवी पड़ी थी, उनका व्यवसाय का या उनका प्रॉफिट का माध्यम था। सरकार ने महसूस किया कि अगर इस जो प्राइवेट बैंक हैं उसे सरकारी अगर कर दिया जाता है उसका लाभ जनता तक पहुंचेगा। अकॉर्डिंगली 1969 में 14 बैंकों का जो सरकारीकरण किया गया। तब से देखिएगा आज समाज के हर वर्ग के लोग को उसका फायदा मिल रहा है, चाहे महिला हो, चाहे महिला विकास हो, चाहे स्टूडेंट का विकास हो, चाहे छोटे हो, चाहे मजदूर, सभी तरह के किसान हो रहा है। आज जो है सो आप देख रहे हैं कि प्राइवेट बैंक किस तरह से भगोड़े की तरफ भाग रहे हैं। कल अगर ये गवर्नमेंट में पैसा जमा है, अगर ये सरकार प्राइवेट हो जाता है तो कोई गारंटी नहीं रहेगी कि जनता की गाड़ी कमाई कहाँ चली जाएगी। इसलिए हम ये लड़ाई बैंक कर्मी अपने नहीं लड़ रहे हैं, ये जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही मेहनत से इसका सरकारीकरण किया गया है और इतनी आसानी से हम इसको जो है निजीकरण हाथ में नहीं हो जाएंगे। हम बैंक कर्मियों के जिसमें जब तक एक भी कतरा खून बचा रहेगा तब तक हम विरोध करेंगे, हम अपनी शहादत तक इसका विरोध करेंगे। इनका सीधे तौर पे कहना है कि जब तक सरकार नहीं मानेगी हम लोग मानने वाले नहीं हैं। लगातार मतलब कि सभी लोग अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं सरकार के प्रति। आपका क्या कहना है सर? नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है और मैं संस्कृति कर्मी हूँ। मेरा आर्ट कल्चर से लगाव है, लेकिन अभी जो सरकार की जो नीति है एक तरह से बिल्कुल ही इस देश को बेच देना है और जो अंग्रेज़ों का शासन था एक ज़माने में फिर से उसको ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको फिर से स्थापित कर देने की पुरजोर कोशिश कर रही है। देखिए कि लगातार सरकार के इशारे पर लोग आते हैं और नकली मुखौटा कंपनी बनाते हैं, बैंकों से लोन लेते हैं और उन कंपनियों को दिवाला साबित किया जाता है। ट्रिब्यूनल में लोग जाते हैं, केस जाता है और वहाँ दिवालिया घोषित कर दिया जाता है और वो बैंकों का जो जनता का पैसा वो लेके फरार हो जाते हैं और इसमें सरकार की मिलीभगत है। अभी देखिए कि स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, एक एक चीज़ों को बेचने की कवायद चल रही है और अभी 31 मार्च तक सरकार ने 10 मंत्रालयों को कहा है कि आपके अंदर में जितनी चीज़ें हैं सबकी लिस्ट बनाइए जिसको हम बेच सकते हैं और बेच के पैसा कमाएंगे। तो बेच के कोई नकारा निकम्मा बाल बच्चा ही ना बाप की अर्जित संपत्ति बेचेगा, कोई कमाने वाला बाल बच्चा तो बेच नहीं सकता है। तो ये नकारे निकम्मे लोग हैं जो गलती से शासन में आ गए हैं, सबको बेच देंगे। कल के बाद क्या होगा? आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कहाँ होगा? प्राइवेट का मतलब होता है लूट। आज आप प्राइवेट स्कूल में चले जाइए, प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए, आपको पढ़ाई के नाम पर, इलाज के नाम पर ज़बरदस्ती पैसे आपसे वसूले जाते हैं और सरकारी अस्पताल का हाल देख लीजिए। वही हाल बैंकों को हो जाएगा। जनता का पैसा जो बैंक में जमा है, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, जेवीजी, सहारा, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां थी जो लोगों का पैसा लेके फरार हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सारा पैसा कॉरपोरेट के हाथ में चला जाएगा, कुछ दो पूंजीपति अडानी अंबानी उनके गिरफ्त में चला जाएगा, पूरा देश गुलाम हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि हम लड़े अपने आज के लिए, आने वाले जो ये अभी आपको बहुत से जनता देख रही है, उनसे आप क्या आग्रह करना चाहेंगे? हम उन सब से आग्रह करेंगे कि आपके इलाके में जहाँ कहीं भी कोई भी आंदोलन चल रहा है, आप घरों से निकलिए, उसमें शामिल होइए। ये लड़ाई सिर्फ बैंक कर्मियों की, स्कूल टीचर किसी एक की नहीं है, ये आम आपको नागरिक बनने की ज़रूरत है। आप इस देश के नागरिक हैं और नागरिकों के अधिकार हैं, कर्तव्य है, उसको आप निभाइए। आप घरों से बाहर निकलिए, इनकी लड़ाई में शामिल होइए। ये लड़ाई सिर्फ इनकी नहीं, सबकी लड़ाई है, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, शिक्षकों के साथ, बैंक कर्मियों के साथ। आज ज़रूरत है समाज और देश को बचाने के लिए एकजुट हो और इस सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। सीधे तौर पे इनका कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ बैंक कर्मी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सभी जनता का है, जो जनता इस देश में रहते हैं। ये लड़ाई एक लड़ाई नहीं है, ये बहुत ही तरह बड़ी लड़ाई है, जिसे जनता को भी इसमें साथ देना होगा और उनको भी इसके समर्थन में उतरना होगा। धन्यवाद। आइए मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि ये जो हड़ताल है, इस हड़ताल के बारे में ये क्या कहते हैं और ये किस नज़रिए से देखते हैं? भाई ये हड़ताल जो है आने वाले बेरोजगारी को दूर रखने के लिए हड़ताल किया जा रहा है। हमारे बच्चे जो आज नौजवान जो पढ़ रहे हैं, अब पढ़ लिख के जो आएंगे, जब ये क्षेत्र निजी क्षेत्र में चल जाएगा, निजी हाथों में चल जाएगा, आज रिक्रूटमेंट से वो आते हैं, बराबर का समानांतर उनको एक पैसा मिलता है। कल के डेट में ये जो चला जाएगा निजी हाथों में तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आएंगे। जैसे कि अभी भी हमारे पास कुछ लोग आ रहे हैं कि जो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहे हैं, 10,000 या 15,000 के। कल हो के जो BA MA पढ़ के या बीटेक करके लड़का आता था, उसको एक 35,000 से 50,000 तक के सामान आया है, उसको पारितोषिक ही मिल रहा है। कुल मिला के सर का डायरेक्ट कहना है कि जो भी बच्चे हैं जो अपना भविष्य देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में, वो सिर्फ किताबी में भाषा रह जाएगी, ज़मीन पे नहीं उतरेगी। इस बात को लेकर मैं और
लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा। सर सर आप किस नज़र से देखते हैं सर? देखिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन 1969 में इंदिरा गांधी बहुत सोच समझ के की थी। अब यह पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है। गरीब बुजुर्गों बहुत लोग बैंक से जुड़े, अब वो लोग बैंक से अलग हो जाएंगे, समझ गए ना। इसलिए बैंक के जब तक राष्ट्रीयकरण था तब तक ठीक था, बेरोजगारों को नौकरी मिली। अब यह नौकरी लोगों को, बेरोजगारों को बैंक से निकालने का साजिश किया जा रहा है। पूंजीपति कॉरपोरेट घराने के घर में बैंक को सौंपा जा रहा है। बैंक बहुत महंगा हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस सब जब तक है इसका विरोध करेंगे और राष्ट्रीयकरण के लिए बल देंगे। सर ऐसा लगभग 2-3 साल पहले से बैंक मर्जेशन जब काम शुरू हुआ और यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रहा है सर, लगातार पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है और बैंक को सर घटाया जा रहा था। उस समय ही ये चाल समझनी चाहिए थी आप लोगों को और इस बात को पहले ही उठानी चाहिए थी। लोग शुरू से ही ध्यान दिए, लेकिन अब ये एकाएक मोदी जी कॉर्पोरेट घराने के घर में बेचने की तैयारी शुरू कर दिए हैं। इसलिए हम लोग जब तक हो इसका विरोध करेंगे। हम लोग शुरू से विरोध करते रहे हैं। जी जी, आइए और सर हैं, उनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा। निजीकरण के हम खिलाफ उतरे हैं 2 दिन से, जैसा कि जानते हैं, क्योंकि निजीकरण का क्या दर्द होता है सब लोग देख चुके हैं। पीएमसी बैंक के जो ग्राहक थे, कितने लोग आत्महत्या कर गए, उनके पैसे नहीं निकल रहे हैं। यस बैंक बिक गया, उसके कर्मचारी तो जो होगा सो होगा, लेकिन उसके जो ग्राहक है वो कितना मारा फिरता पड़ा अपना पैसा लेने के लिए। वही हाल अभी सरकारी बैंक में रखे लोग विश्वास के साथ रखते हैं पैसा, वो विश्वास अब लोगों का हिल रहा है। इसलिए हम और लोगों के रोजी रोटी पे आफत आ गई है, इसलिए हम लोग विरोध करने के लिए निकले हैं।